हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के ऊपर, उसके एक कंटिन्यू पार्ट है। और मेक श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये हमारी इस सीरीज़ चार्ट पैटर्न सीरीज़ की लास्ट वीडियो होने वाली है। हमने कुछ चार्ट पैटर्न्स पहले डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यूएशन के। फर्स्टली हमने रिवर्सल पैटर्न्स पढ़े थे, फिर हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न्स पढ़े थे, और कुछ हमारे पैटर्न्स रह गए थे कंटिन्यूएशन वाले, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, सो लेट्स जंप इनटू दैट। बिफोर मूविंग फर्दर, रिवर्सल पैटर्न्स है, ये सारे हमारे पैटर्न्स थे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। देन वी हैव कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसमें हम लोगों ने बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग, बुलिश पेनेंट, बेरिश पेनेंट, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमारे पास बाकी 6 जो चार्ट पैटर्न्स है जो कि मेजरली हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, उन पैटर्न्स को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलिश फॉलिंग वेज। अब बुलिश फॉलिंग वेज क्या होता है? जैसे वेज हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। वेज क्या होता है? टू प्रेस और फोर्स समथिंग इनटू अ टाइट स्पेस। छोटी सी जगह में किसी चीज़ को पुश करना या प्रेस करना, छोटी चीज़ में वो आ जाए। जैसे हमने प्राइस को पढ़ा था कि प्राइस छोटी सी रेंज बनाता है, उसके अंदर प्राइस चला जाता है, फिर वहाँ से एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है, जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड लेते हैं। वैसे ही ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस पैटर्न। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंटिन्यूस में जो प्रीवियस ट्रेंड होता है वही ट्रेंड फॉलो होता है, कोई नया ट्रेंड नहीं बनता। रिवर्सल में बल्कि ऐसा होता है कि अगर अप ट्रेंड में है, स्टॉक एक पैटर्न बनाएगा, फिर वो दूसरे डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। कंटिन्यूस में सेम ट्रेंड फॉलो होता है, बस प्राइस थोड़ा हॉल्ट होता है, थोड़ा रुकता है एक जगह पे, थोड़ा डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट काम करता है, एंड देन प्राइस अपना ओरिजिनल जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, उसमें चलता रहता है। ऐसे ही ये देखिए हमारे पास, मैंने एक आपके साथ स्लाइड शेयर करी है, आप लोग देख सकते होंगे। यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, राइट, ग्रीन, ये एक अप ट्रेंड था, राइट। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आया, फिर एक रेसिस्टेंस आया, उससे पहले एक सपोर्ट आया, फिर एक रेसिस्टेंस आया, सपोर्ट आया, रेसिस्टेंस आया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक वेज बन रहा है। वेज हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस एक नैरो रेंज में होता चला जा रहा है, नैरो रेंज में होता चला जा रहा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, बुलिश फॉलिंग वेज। एक वेज में होता हुआ चले जा रहा है। अब यहाँ पे वेज में होते होते फिर फाइनली स्टॉक ने एक हमें ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दिया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नेक्स्ट कैंडल जो हमारी क्लोजिंग होगी उसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक हमारी एंट्री बढ़िया परफेक्ट सॉलिड एंट्री बन सकती है इस कैंडल की क्लोजिंग पे, और रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से या हम स्टॉप लॉस रखेंगे। जो हमारा रेसिस्टेंस है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, या उससे पहले जो सपोर्ट है, जो जैसे मैंने आप लोगों को सपोर्ट बताया था, यहाँ हम लोग एक अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। और स्टॉप लॉस फिर जो टारगेट है वो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट जैसे है उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। 1:2 है, 1:3 है, टोटली डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल। वो आप लोग देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। एंड देन वी हैव टारगेट। अब यहाँ पे स्टॉक रैली दिया, ब्रेकआउट है, यहाँ एक रैली दी अच्छी, और स्टॉक ऊपर चलता हुआ चला जा रहा है। इसमें आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को ट्रेल भी कर सकते हैं। नाउ बुलिश फॉलिंग वेज, आई होप आप लोगों को बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया होगा। अप ट्रेंड में था, एक वेज बनाया, वापस ब्रेकआउट दिया, दोबारा अप ट्रेंड में स्टॉक चलने लग गया। बुलिश फॉलिंग वेज। नाउ सेकंड वी हैव बेरिश राइजिंग वेज। अब वो बुलिश फॉलिंग वेज था, ये बेरिश राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज क्यों है? ये देखिए, स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, एक डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ से ये एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस, देन एक सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस। ये एक राइजिंग वेज बना रहा है, राइजिंग वेज बना रहा है, राइट। वो एक फॉलिंग वेज बना रहा था, नीचे की साइड था, ये राइजिंग वेज बना रहा है। जो इसका ओरिजिनल ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड। प्राइस एक बार राइज हुआ, फिर उसके बाद इसने फाइनल ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को तोड़ दिया। इस सपोर्ट पे जैसे ही तोड़ दिया, ये पैटर्न के बाहर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, या हम एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड व्हाट वुड बी आवर स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रेसिस्टेंस के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आप अपना एक एसएल प्लान कर सकते हैं। एंड टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से दिस मच कैन बी योर टारगेट। इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले ले, कैसे भी कर ले, वो आपका अपना डिसीजन है, राइट। डाउन ट्रेंड, स्टॉक वॉज इन डाउन ट्रेंड, राइट, ओके। एंड यहाँ पे एक राइजिंग वेज बनाई, फिर एक राइजिंग वेज बनाई, ऊपर की ओर एक राइजिंग वेज बनाई, सपोर्ट रेसिस्टेंस आया, प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो हुआ, देन सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट करी, एंड देन दोबारा
ये शॉर्ट फॉर्म में मैं DT लिख रहा हूँ, डाउन ट्रेंड। एंड यहाँ पे आप लोग डाउन ट्रेंड में आया और ये आपका टारगेट स्टॉक ने अचीव कर लिया, राइट। ओरिजिनल ट्रेंड फॉलो हुआ, डाउन ट्रेंड ही था, वैसे एक राइजिंग हुई, एक राइज हुआ, एक वेज बनाई, वेज हमने पढ़ा था, नैरो रेंज में प्राइस ज़्यादा जाता जा रहा है, यहाँ ब्रॉड थी रेंज, यहाँ नैरो हो गई, ये देखिए ये ब्रॉड थी, राइट, एंड ये नैरो रेंज हो गई। यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन पे हमने पोजीशन क्रिएट करी एंड दिस विल बी आवर टारगेट, ओके। और फर्दर जो नीचे गिरेगा सपोर्ट पे जाके सपोर्ट लेगा, वहाँ तक का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। नाउ थर्ड वन, असेंडिंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल्स आपको मेजरली हर जगह देखेंगे, ट्राइंगल्स असेंडिंग डिसेंडिंग, हम उसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। सो वी हैव असेंडिंग ट्राइंगल। ये देखिए स्टॉक यहाँ से आया, अप ट्रेंड में था स्टॉक, राइट, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ये एक रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस की पूरी एक लाइन है। असेंडिंग ट्राइंगल जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल मैथमेटिक्स में, हम लोगों ने 11th-12th क्लास में या 9th-10th में भी हमने पढ़ा था असेंडिंग ट्राइंगल। जैसे ये देखिए ये एक परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज चल रहा है, राइट, दिस इज ये पूरा परपेंडिकुलर, ये एक हाइपोटेन्यूज है, दिस इज विल बी योर हाइपोटेन्यूज। जस्ट फॉर ईज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा लेकिन होता नहीं है, इसमें ये जो स्टॉक मार्केट में इसका कुछ नहीं है, बस रिलेवेंट कुछ नहीं है, बस एक आपको ईज के लिए मैं बता रहा हूँ। ये हाइपोटेन्यूज ले लीजिए, ये परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी योर बेस। सो परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, फिर एक सपोर्ट एंड ओरिजिनल ट्रेंड क्या था हमारा, अप ट्रेंड था, कंटिन्यूअस पैटर्न है। सो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे बना भी रखा है डिफरेंट कलर से, डिफरेंट कलर के दे रखा है मैं, परपेंडिकुलर को, हाइपोटेन्यूज को, अपने बेस को। सो यहाँ से फिर फाइनल स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, यहाँ हम एक अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेम हेयर विल बी आर SL। क्यों SL कहाँ नहीं होगा हमारा, जो हमारा सपोर्ट है उसके जस्ट नीचे, क्योंकि यहाँ अगर हम SL रखेंगे तो हम ऑलरेडी एक एज पे ट्रेड कर रहे हैं, उससे पहले बाकी रिटेलर्स ट्रेडर होंगे, उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे होंगे, राइट। एंड टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड अपना देख लीजिए, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, टोटली योर चॉइस योर कॉल। एंड यहाँ पे एक बढ़िया सा हमें दोबारा से अप ट्रेंड देखने को मिला, राइट, देखने को मिला ना, ओके। सो असेंडिंग ट्राइंगल अंशोर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव डिसेंडिंग। अब असेंडिंग पर लिया, असेंडिंग भाई अप ट्रेंड में था, असेंडिंग था, परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट था, हाइपोटेन्यूज पे थोड़ा स्टॉक सपोर्ट लेके चल रहा था, परपेंडिकुलर रेसिस्टेंस बिल्कुल सेम था, वही प्राइस को वो बार बार नहीं तोड़ पा रहा था, राइट। लेकिन अब हमारे पास डिसेंडिंग जस्ट उसका उल्टा, असेंडिंग था एंड ये डिसेंडिंग। सो यहाँ पे देखिए स्टॉक था डाउन ट्रेंड में स्टॉक चलता हुआ जा रहा है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, उसमें हमारा रेसिस्टेंस सेम लाइन पे था, इसमें हमारा सपोर्ट सेम लाइन पे है। सो जस्ट उसका उल्टा, सपोर्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस, लोअर हाई लगा दिया लोअर हाई, राइट। अब ये हमारे रेसिस्टेंस था, यहाँ पे जैसे स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ हम एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एंड आर SL विल बी समवेयर हियर। क्यों? क्योंकि इस रेंज के आसपास बहुत सारी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, उस स्टॉप लॉस हंटिंग से हम लोगों को बचना है, इसलिए हम SL इस रेंज के ऊपर रखेंगे। एंड यहाँ पे वापस वही डाउन ट्रेंड हमारा वापस चालू हो गया, जो हमारा ओरिजिनल ट्रेंड था वो क्या था, डाउन ट्रेंड था, और सिंस इट इज अ कंटिन्यूअस पैटर्न, सो ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बना, सपोर्ट का एरिया आया, सपोर्ट बिल्कुल फिक्स रहेगा, लोअर हाइज लगाए, रेसिस्टेंस थोड़ा कम होता हुआ जा रहा है, एंड यहाँ पे दोबारा डाउन ट्रेंड, फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप इसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अब आप पूछेंगे कि सर ये आपने ये दो एरोस क्यों लगा रखे हैं। सो दो एरोस इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इस कंटिन्यूअस पैटर्न में प्राइस किसी भी तरफ मूवमेंट दे सकता है, वो ट्रेंड को चेंज भी कर सकता है और सेम ट्रेंड में भी रह सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिवर्सल भी बन सकता है एंड इट कैन ऑल्सो बिकम अ कंटिन्यूअस पैटर्न। वो कैसे, चलिए जानते हैं। सो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, मैंने जैसे आप लोगों को मेंशन किया था अभी, ट्रायंगल सबसे ज़्यादा जो पैटर्न जो क्रिएट होते हैं
वो ट्रायंगल्स होते हैं। आप किसी भी चार्ट में चले जाइए, कोई भी एसेट क्लास में चले जाइए, ट्रायंगल सबसे ज़्यादा क्रिएट होते हैं। ट्रायंगल्स असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल्स, सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल्स और वेजेस, वो भी काइंड ऑफ हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, क्योंकि आगे जाके पॉइंट इंटरसेक्ट हो जाते हैं। एंड सम पेनेंट पैटर्न ऑल्सो कैन क्रिएट अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल सबसे ज़्यादा हमारे चार्ट पैटर्न्स में दिखते हैं, सबसे ज़्यादा चार्ट्स में क्रिएट होते हैं। सो चलिए अब हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स को जानते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, प्राइस यहाँ आया, एक सपोर्ट बनाया प्राइस ने, फिर एक रेसिस्टेंस बनाया, एक दोबारा रेसिस्टेंस बनाया। यहाँ क्या था, लोअर हाइज, हाई वो लो हो गया, जो प्रीवियस हाई था उसको तोड़ा नहीं, उससे पहले ही प्राइस घूम गया। फिर हायर लोज, हायर लोज कैसे, ये सपोर्ट एक था, इस सपोर्ट पे आया नहीं प्राइस, इससे पहले ही प्राइस घूम गया। सो लोअर हायर लोज बनाया उसने, फिर यहाँ पे लोअर हाइज बनाया, फिर सेम एक और हायर लो बनाया। ये वाला इससे नीचे है, राइट, ये वाला इससे नीचे है, एंड जो ये वाला है हमारा, ये इससे नीचे है, राइट, ये सपोर्ट हो गया। अब प्राइस यहाँ से किसी भी तरफ मूवमेंट दे सकता है, बी इट ऊपर बी इट नीचे। सो हम कैसे ट्रेड करना है इसको, इन पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है। सो जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, एक बढ़िया ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम्स या और कोई एक दो कंफर्मेशन आप और देख सकते हैं, जैसे ही हमारा ब्रेकआउट आया वहाँ पे हम एक पोजीशन क्रिएट कर लेंगे। एंड पोजीशन क्रिएट करते ही जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस यहाँ इस सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, राइट। एंड हम ट्रेंड को राइड करेंगे अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो। और अगर आप पूछेंगे सर इसने ब्रेक डाउन दे दिया तो नीचे की तरफ हो गया तो, सो नीचे की तरफ के लिए भी हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए कैंडल ने ये क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हियर, एंड यहाँ पे हम एक अपना पोजीशन क्रिएट कर लेंगे। फिर जो हमारा एसएल होगा, एसएल कहाँ होगा, जो पिछले जो हमारा रेसिस्टेंस था वहाँ पे हमारा एक एसएल हो जाएगा। एंड इफ प्राइस कंटिन्यूज टू गो डाउन, सो हम लोग यहाँ पे टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि वो किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम लोग को जिस तरफ भी ब्रेकआउट आए, ब्रेक डाउन आए, एक रीटेस्ट आए, सारी चीज़ें देख के एक कंफर्मेशन और लेके ड्यूल कंफर्मेशन के साथ जब हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल, नॉर्मल सिमेट्रिकल, जैसे यहाँ पे पूरा एक्सपैंड था और यहाँ पे जो रेंज है हमारी वो नैरो होती हुई जा रही है, नैरो, एंड इट क्रिएट्स अ परफेक्ट ट्रायंगल। ये देखिए यहाँ बेस और बना दूँ तो मैं इसका, सो इट्स अ परफेक्ट ट्रायंगल। Okay, I hope you guys are getting this. Now, last but not the least, we have symmetrical expanding triangle. What does that mean? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल है, मान के चलिए जो हमारा ट्रायंगल जो हम पढ़ रहे थे, पहले भी हमने वेजेस और वो सब डिस्कस किया था, सो उनमें भी ये पैटर्न्स थे, लेकिन ये आगे जाके बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगे। एज आई मैंशन बिफोर, ट्रायंगल्स आप लोगों को जरूर दिखेंगे चार्ट्स पे, कोई और पैटर्न दिखे ना दिखे, लेकिन ट्रायंगल जरूर दिखेंगे, क्योंकि पेनेंट है आपका, या फ्लैग एंड पोल है, या वेजेस है, या कुछ भी है, सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग, सारी चीज़ें एक ट्रायंगल ही बनाती हैं। कहीं ना कहीं पॉइंट वो इंटरसेक्ट होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे, राइट। सो यहाँ पे एक सपोर्ट था, रेसिस्टेंस था, रेंज वॉज नैरो, वेरी नैरो, राइट। स्टॉक यहाँ से अब अप ट्रेंड में आया था, राइट। इस चीज़ का और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब ट्रेंड में आया था स्टॉक, एंड यहाँ से अब हम लोग आगे फर्दर देखते हैं कि स्टॉक किस साइड जाता है। सो एक और उसने सपोर्ट लिया, एक और रेसिस्टेंस लिया, एंड उसने एक और सपोर्ट, एक और रेसिस्टेंस, फिर एक और सपोर्ट। नाउ एज यू कैन सी, हम लोग जैसे जैसे दिनों में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा चार्ट पैटर्न बनता जाता है, ये जो रेंज है ये एक्सपैंड होती जाती है, राइट, एक्सपैंड हो रही है ये रेंज। नैरो थी, नैरो से सिमेट्रिकल हमने क्या पढ़ा कि वो एक्सपैंड थी पहले से, फिर वो नैरो होती जा रही है। इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि जो नैरो थी रेंज, अब वो एक्सपैंड हो रही है। ये देखिए कितनी एक्सपैंड हो चुकी है, प्राइस कितना एक्सपैंड हो चुका है। अब इसमें मान के चलिए यहाँ से अगर हमारा ब्रेकआउट आए तो एक पोजीशन हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ क्रिएट करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग एसएल थोड़ा छोटा रखेंगे। एसएल हम सपोर्ट पे नहीं रखेंगे। अब सपोर्ट पे क्यों नहीं रखेंगे, बाकी सब में तो हमने जो पढ़ा कि पिछले सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे रख दीजिए, लेकिन हम इसमें क्यों नहीं रखेंगे, हम इसमें इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि जो ये रेंज है, ये रेंज बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की हो जाएगी।
ये रेंज बहुत ज़्यादा पॉइंट की हो जाएगी, इतने पॉइंट्स की आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच ही नहीं करेगा। अगर मान के चलिए आप इसको इतना रिस्क लेके इसका ट्वाइस जाते हैं टारगेट के लिए, सो वो अचीव होना बहुत मुश्किल है। हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पोजीशन लेना पड़ेगा। अगर कल कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया या कुछ हो गया तो उसमें आपको ये बैकफायर कर जाएगा। सो इसमें जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो थोड़ा कम रखेंगे। मान के चलिए अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से, यहाँ पोजीशन क्रिएट करके जो पिछली कैंडल से या जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी बनेगा उसके हम जस्ट बीनीथ अपना एसएल रख देंगे एंड देन विल राइट द ट्रेंड। सेम विद अदर केस, जो अदर सिनेरियो होगा उसमें अगर ये ब्रेक डाउन देता है यहाँ से, सो यहाँ एक पोजीशन क्रिएट कर लेंगे एंड उसके जो प्राइस एक्शन बनता है छोटा सा जो एसएल है हम वो रखेंगे। और अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से अगर ब्रेक डाउन दे गया तो विल अचीव अ बिगर टारगेट। डेफिनेटली हम बहुत अच्छा टारगेट लेने वाले हैं, राइट? ओके, नाउ स्विंग्स एज आई मेंशन्ड आल्सो, स्विंग्स गेट वाइडर एंड वाइडर विद इन दी रेंज। वाइडर एंड वाइडर एक्सपैंड होता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है तो ट्रायंगल ही ये इंटरसेक्ट पॉइंट अगर आगे जाके डेफिनेटली इंटरसेक्ट होंगे, लेकिन ये नैरो टू एक्सपैंड जा रहा है इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल कह देते हैं। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो विद दिस हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। हमने चार्ट पैटर्न सीखे, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं हमने बेसिक्स पढ़ी, एंड रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस पैटर्न्स क्या होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर कौन कौन से पैटर्न्स हमें देखने हैं, देन कंटिन्यूस के अंदर क्या देखने हैं और क्या मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, हमने इस चीज़ को पढ़ा। विद दिस वीडियो हमारे जो चार्ट पैटर्न्स का जो टॉपिक है, एक जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो हमारी एंड होती है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट अ लाइक button and share this video with your family and friends, and subscribe this channel for more such informative updates. Thank you.